आपको मैं देख रहा हूँ। तुम उनको देख रहे हो? अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना, ये तभी का है जब मैं मायके गई थी। मैं व्लॉग थोड़ा अभी छोटा छोटा डालती हूँ। तो फ्राइडे और सैटरडे का व्लॉग तो आपने देखा था, वो जो फ्रेंड के यहाँ गई थी, इससे पहले वाला व्लॉग जो है। और ये ना संडे का व्लॉग है। तो रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 तक हम लोग बात बैठ के कर रहे थे और बस सोने की तैयारी ही कर रहे थे। बस जैसे ही सोने जा रहे थे उतने बार ना आमिर का फ़ोन आया। आमिर मतलब मेरे बहनोई मतलब बहन के हस्बैंड। तो ये अभी नए हैं, नए मतलब कि कुछ महीने पुराने हैं। इन लोग की शादी हुई थी 19 अप्रैल को। और शादी से 2 या 3 महीने पहले मेरे पापा की अचानक से डेथ हो गई थी। अचानक से नहीं हुई थी, मतलब उनकी तबीयत खराब थी, 10 या 15 दिन हॉस्पिटलाइज थे। उनकी किडनी फेल हो गई थी। लेकिन मेरी बहन की जो इंगेजमेंट और डेट फिक्स होती है, वो सारी रस्म मेरे पापा ने ही की थी। और डेट फिक्स करने के बाद उनकी 10 या 12 दिन के बाद उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस दिन की डेट मैं फिक्स कर रहा हूँ, उस दिन मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगा। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। मेरी नानी वालों ने और मेरे मामू ने बहुत सपोर्ट किया, मामू लोगों ने। तो शादी तो खैर की शुक्र से अच्छे से हो गई। इस बारे में कभी पूरी तरह से बात करूंगी। तो ये ना 12 साढ़े 12 बजे का आप व्लॉग देख रहे हैं। तो आमिर ने कॉल किया कि चलिए कहीं घुमा लेते हैं, वरना आप कल चली जाएंगी, मंडे को मुझे घर आना था। तो हमने कहा अब इतनी रात में, उन्होंने कहा हाँ चलो चलते हैं, चलिए चलते हैं, बच्चे भी घूम लेंगे। तो ऐसे ही बाहर एक राउंड लगा कर आ जाएंगे। तो ये 12 साढ़े 12 बजे हम लोग बच्चों को लेकर बाहर निकल गए थे। अब इतनी रात को ना कुछ खाने को इतना अवेलेबल तो रहता नहीं है। तो आमिर ने बच्चों को चॉकलेट दिला दी थी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या खाएंगे। हम लोग खाना भी खा कर वैसे ही निकले, तो उन्होंने कहा चाट खा लो। हमने कहा नहीं भैया, अब चाट वगैरह खाने की हिम्मत नहीं है, अगर हो सके तो कॉफ़ी पिला दो कहीं मिले। तो इस वक्त ठंड में ना, और तबीयत भी ठीक नहीं है, सर भारी रहता है, तो बस एक यही लगता है कि कॉफ़ी पी लो तो थोड़ा सर शायद हल्का हो जाए, और हो भी जाता है। तो यहाँ पर आमिर ने किसी तरह हम लोग को जो है ढूंढ कर कॉफ़ी पिलाई। रात का टाइम हो गया था, 12 साढ़े 12 बज रहा था, तो इतनी आसानी से कहीं शॉप भी नहीं खुली रहती है। खैर अल्लाह के शुक्र से कोई एक शॉप मिल गई थी, तो आमिर ने हम लोग को कॉफ़ी पिलाई। साबिया तो पीती नहीं है कॉफ़ी, हमने और आमिर ने पी ली थी, और बच्चों को आमिर ने दिला दी थी कॉफ़ी। उसके बाद बस हम लोग ऐसे ही बाहर टहल रहे थे। और वैसे भी ना, पता नहीं क्यों, आप लोग एग्री करेंगे या नहीं, कमेंट में बताइएगा। ससुराल चाहे जितना भी अच्छा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं। मतलब वो एक नेचुरली होता है ना बेटियों में कि ससुराल चाहे महल मिल जाए या कितना भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आपका मायका झोपड़ी भी है ना, तो आपको अपने मायके में अच्छा लगता है, वहीं सुकून मिलता है। हम यहाँ पर इतना काम करते हैं, लेकिन आराम भी उतना ही करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बदन थकी थकी लगती है। और 1 महीना जब तक नहीं, मतलब 1 महीना हुआ नहीं कि बस लगता है कि अब भाई अपने घर जाओ थोड़ा सा। वहाँ भी काम रहता है क्योंकि मेरी मम्मी अकेली ही रहती हैं। अब वहाँ जाओ तो लगता है कि कुछ काम करा देते हैं, तो वहाँ भी काम कराते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ एक अजीब सा सुकून रहता है। अब सुकून हो भी क्यों ना भाई, बचपन से जवानी तक इंसान वहाँ पला बड़ा रहता है, तो कैसे अचानक से कोई चीज़ बेसुकून हो जाएगी, वो आपका मायका ही क्यों ना हो। तो मुझे तो भाई मायके में बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ दयान जाकर अपने खालू से तो फ़ौरन हाथ मिला लेते हैं, लेकिन मेरा राफान ना बहुत शाय है। वो आज भी अपने खालू से बहुत शर्म करता है। तो यहाँ पे राफान साबिया उसको, राफान को लालच दे रही है कि अगर हाथ नहीं मिला के आओगे ना, तो आज तुमको चॉकलेट नहीं देंगे, हमारे पास चॉकलेट है। तो बड़ी मुसीबत से वो जाकर हाथ मिला कर आया। मेरा दयान बहुत फ्रेंडली है, वो तुरंत मतलब मिल लेता है किसी से, लेकिन राफान मेरा बहुत शाय है, वो जल्दी जो है नहीं किसी से घुल मिल पाता है। और यहाँ दयान हमको दिखा रहे हैं कि मम्मा ये देखिए खालू ने कितनी अच्छी अच्छी चॉकलेट दिलाई है। आमिर इन लोग को बहुत सामान ला ला के देकर खराब कर रहे हैं। मतलब प्यार में ला कर देता है, एक से एक उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई कैंडीज ढूंढता रहता है
कि लाओ ला कर दें बच्चों को, उसको शौक है ये सब चीज़ का। खैर यहाँ हम लोग के जाने का भी टाइम हो गया था, मेरे भी हस्बैंड आ गए थे और आमिर भी आ गया था, और यहाँ हम लोग की महफिल जमी हुई थी चाट की। हस्बैंड वैसे मेरे इतना चाट पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता है कि सामिया खाती है, साबिया खाती है, तो वो जब भी घर आने लगते हैं ना तो हम लोग के लिए चाट लेकर आते हैं। तो यहाँ हम लोग की चाट की महफिल लगी, उसके बाद घर चले जाने का टाइम हो रहा था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ नहीं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।